हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजर्षि कॉलेज अलवर। आज का टॉपिक है बानक स्पेस पार्ट सेकंड। बानक स्पेस पार्ट फर्स्ट हम पूर्व में दिखा चुके हैं। ये आपका कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बानक स्पेस पार्ट सेकंड, इसमें हम फैक्टर स्पेस के बारे में बताएंगे कि फैक्टर स्पेस क्या होता है और उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फैक्टर स्पेसेस क्या होते हैं। तो फैक्टर जो है आपके क्वोशिएंट, इसको क्वोशिएंट स्पेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी स्पेस का हम फैक्टर स्पेस कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एम कोई भी सब स्पेस है, किसका, लीनियर स्पेस एल का। तो यहाँ पर इसको इक्विवेलेंस क्लास जो है आपका एल अपॉन एम। तो यहाँ पर देखिए एल आपका लीनियर स्पेस है या वेक्टर स्पेस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एम आपका सब स्पेस है, तो यहाँ पर एल अपॉन एम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। तो ये इसके इक्वल होगी आपकी स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एम, और यहाँ पर एक्स जो एलिमेंट होगा वो आपका एल का होगा। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने ग्रेजुएशन या एमएससी प्री में भी आपने पढ़ा होगा कि विभाग ग्रुप क्या होता है, उसको हम कंसीडर करते थे नॉन लीनियर स्पेस के अंतर्गत कि हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन हैं, यहाँ पर ये इस कंडीशन के साथ आपका ये नॉर्म की कंडीशन के साथ ये डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज में हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपकी एक्स प्लस एम और वाई प्लस एम का जो एडिशन है वो एक्स प्लस एम होगा। यहाँ पर ये आपके इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, आपके एक्स और वाई एन के एलिमेंट हैं। इसी प्रकार अल्फ़ा, यदि हम कोई भी स्केलर कंसीडर करते हैं तो एक्स प्लस एम अल्फ़ा का यदि इंटू करते हैं तो अल्फ़ा एक्स प्लस एम अल्फ़ा बिलोंग टू एफ। तो यहाँ पर ये एफ स्केलर है, आपका फील्ड है, आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन यदि हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं तो ये इक्विवेलेंस क्लासेज हैं आपके, ये फैक्टर स्पेस के रूप में निकल के आएंगे। जैसा कि आपने पूर्व की क्लासों में आपने देखा होगा कि विभाग ग्रुप क्या होता है। वो कोई ग्रुप लेते थे, उसका सब ग्रुप लेते थे, उनका डिवाइडेशन एक विभाग ग्रुप कहलाता था। तो वो उसकी कंडीशन के रूप में वो सेट्स लेते थे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस एल अपॉन एम आपका एक फैक्टर स्पेस कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमार्क डाले हैं कि इफ एम बी ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस एंड नॉन लीनियर स्पेस देन एल अपॉन एम इज नॉन लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लीनियर सब स्पेस है एम, वो नॉर्म लीनियर स्पेस में है, तो एल अपॉन एम इज नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो वही कंडीशन आपकी इसमें डिफाइंड हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है आपकी इफ कैपिटल एम बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस देन देयर एक्सिस्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन एनी टू वेक्टर्स एक्स वाई बिलोंग टू एन। तो यहाँ पर x और y के बीच में जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो कि m के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर m के अंतर्गत जितने भी हैं आपका, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन आप जानते हैं कि आपने एमएससी प्री में भी आपने पढ़ा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंतर्गत हम तीन प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इक्विवेलेंस रिलेशन इन फैक्टर स्पेसेस क्या होते हैं। यहाँ पर ये आप पहले भी आप पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को हमने तीन प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया है कि R1 रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेम जो एलिमेंट होता है स्वयं पर डिफाइंड होती है, यानी स्वयं का जो एलिमेंट है वेक्टर है वो स्वयं पर डिफाइंड होगा, यानी x इज इक्विवेलेंट टू x। तो यहाँ पर इसको हम x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि m का एलिमेंट होगा। सेकंड है आपका सिमेट्रिक कंडीशन, यदि x y के इक्विवेलेंस है तो y x के इक्विवेलेंस होगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं x माइनस वाई m का एलिमेंट है, तो इसका जो नेगेटिव है यानी y माइनस एक्स, ये भी m का एलिमेंट होगा। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी जो आप कंसीडर करते हैं कि x इज इक्विवेलेंस टू y एंड y इज इक्विवेलेंस टू z विच इम्प्लाइज x इज इक्विवेलेंस टू z। तो इस वाली कंडीशन को भी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है आपका फैक्टर स्पेस का जो कंडीशन है वो आपको इक्विवेलेंस में डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं ये हमने डेफिनेशन में भी आपको बताया गया है कि इक्विवेलेंस क्लास के अंतर्गत हम कोई दो वेक्टर लेते हैं, दोनों वेक्टरों के बीच में इक्विवेलेंस की जो कंडीशन है वो डिफाइन करनी पड़ती है।
तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास को हम इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाई का जो रिलेशन है वो एक्स के इक्विवेलेंस में होगा। कोई भी एलिमेंट जितने भी लेंगे तो यहाँ पर हम इसको सेट के रूप में भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वाई माइनस एक्स इक्वल टू एम, और एम यहाँ पर आपका कैपिटल एम का एलिमेंट होगा और एम क्या है, एल का एक सब स्पेस है। तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंस क्लास यदि हम कंसीडर करते हैं तो दो एलिमेंट्स जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, या बाई माइनस एक्स भी कह सकते हैं, या बाई माइनस एक्स या बाई इक्विवेलेंट टू एक्स के रूप में भी निकल के आता है। तो यदि हम इसको बाई माइनस एक्स इक्वल टू एम कंसिडर करते हैं तो यहाँ से बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस एम निकल के आएगा। तो यहाँ पर बाई जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका एक्स प्लस एम के रूप में निकल के आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेट की फॉर्म के रूप में है। तो हम यहाँ पर इस क्वेसेंट जो फैक्टर है आपका उसको समझने के लिए फैक्टर जो क्वोशेंट आपका स्पेस है आपके, इसके आधार पर हम इसको फैक्टर स्पेस या क्वोशेंट स्पेस भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक थ्योरम के माध्यम से कि इफ कैपिटल एम बी ए क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस एम। तो एन आपका नॉर्म लीनियर स्पेस है और एम मान लीजिए क्लोज्ड सब स्पेस है इसका। और इफ द नॉर्म ऑफ ए कोसेट एक्स प्लस एम इज द क्वोशेंट स्पेस एन अपॉन एम इज डिफाइंड बाई, तो ये इससे डिफाइंड होता है। तो ये आपको दिया गया है कि ये इससे डिफाइंड है, इसका ये क्वोशेंट स्पेस है जो कि इससे डिफाइंड है। तो इसको हमें क्या करना है, देन एन अपॉन एम इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो इसको एक नॉर्म लीनियर स्पेस आपको सिद्ध करना है। आल्सो इफ एन इज कंप्लीट, यानी कंप्लीट का मतलब है नॉर्म लीनियर स्पेस को नॉर्म कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, इसका मतलब बानक स्पेस। तो यानी एन अपॉन एम आपको नॉर्म लीनियर स्पेस और कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में जाना चाहिए कि एन अपॉन एम जो कि इस नॉर्म से डिफाइंड है, ये आपको हमें सिद्ध करना है कि नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। और ये आपका इक्विवेलेंस क्लास का रिलेशन है आपका, आप जानते हैं, ये पूर्व में हमने डेफिनेशन में भी बताया है आपको। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस को कंप्लीट बानक स्पेस सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि B2 वाली कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे। यदि सिंपल आपको दे रखा है तो B1 और B2 दोनों सिद्ध करनी पड़ेंगी। यदि नॉर्म लीनियर स्पेस आपको दे रखा है तो आपको B2 सिर्फ B2 सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम हम क्या सिद्ध करेंगे कि एन अपॉन एम इज नॉर्म लीनियर स्पेस। और नॉर्म लीनियर स्पेस आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने प्रूफ के रूप में आपको दिया गया कि फर्स्ट बी प्रूव दैट एन अपॉन एम इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। और नॉर्म लीनियर स्पेस आप जानते हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती हैं आपकी, 4 प्रॉपर्टी होती हैं, जिसे हमने n1 n2 n3 और n4 से डिफाइन किया गया है। तो नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्यूशन कंसीडर करते जाइए और इसको प्रूव करते जाइए। तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे कि n1 क्या है आपका, कि नॉर्म आपको दे रखा है, देखिए ये नॉर्म ऑफ x प्लस एम ये आपको इसके बराबर होता है। तो ये आपको डेफिनेशन में ही दे रखा है, इस प्रकार आपको डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ x प्लस एम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया गया है आपका इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्म इन्फीमम है आपका, तो नॉर्म हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, तो ग्रेटर इक्वल 0 होगा किसके लिए, x बिलोंग टू n के लिए। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे वो n के एलिमेंट लेंगे। तो x प्लस एम किसका एलिमेंट है आपका, ये n प्लस एम का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार n2 के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो यदि हम इसको शून्य रख लेते हैं तो यानी बोथ साइड इम्प्लाइज है, यदि ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार नॉर्म ऑफ x प्लस एम इक्वल टू मान लीजिए 0 है, तो इसका नॉर्म तो इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस एम एम बिलोंग टू एम एक्स बिलोंग टू एम, तो यहाँ पर ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सिंपल 4 कंडीशन है आपको उसको आपको सेटिस्फाई करना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए n3 यदि आप कंसीडर करते हैं तो n3 क्या है आपका, कि यहाँ पर देखिए n प्लस एम को हम नॉर्म के रूप में हम कंसीडर करना चाहते हैं। तो x प्लस एम और y प्लस एम ये आपके n अपॉन एम के एलिमेंट हैं। तो इसी टाइप के एलिमेंट लेंगे जिस टाइप की कंडीशन आपको दे रखी है। तो इन दोनों को यदि ऐड करते हैं x प्लस एम प्लस y प्लस एम का जो नॉर्म है
वो किसके बराबर होगा, ये हमने प्रॉपर्टी में पहले बता दिया है कि x प्लस वाई प्लस एम का नॉर्म होगा। अब नॉर्म को यदि हम दी गई डेफिनेशन से इन्फीमम की कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं तो x प्लस एम का नॉर्म और एम इज बिलोंग टू कैपिटल एम। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको डिफाइन करेंगे तो इसको हम देखिए दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्म ऑफ x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम कंडीशन करेंगे तो यहाँ पर एम और एम डैश में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनफीमम यदि हम कंसीडर करते हैं तो सपोज कीजिए एम और एम डैश मान लीजिए कैपिटल एम के एलिमेंट हैं, तो इस वाली क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एम डैश। इसी प्रकार यदि हम पार्टीशन यदि हम इसके करते हैं तो एक्स प्लस एम और वाई प्लस एम डैश, ये दो एलिमेंट हो गए आपके, दो एलिमेंट होंगे तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम नॉर्म ऑफ वाई प्लस एम, ये दोनों एलिमेंट्स इसमें निकल के आएंगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, दोनों के बराबर हो जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू के लिए कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम प्लस नॉर्म ऑफ वाई प्लस एम। तो इस प्रकार हम दिस इम्प्लाइज दैट पी से दैट, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एम का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम। यहाँ पर दोनों का नॉर्म है आपका, तो ये वाली कंडीशन आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दो एन बाई एम के एलिमेंट हैं और इन दोनों का योग हम कंसिडर करते हैं तो दोनों का योग का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू होता है एक्स प्लस एम का जो नॉर्म प्लस वाई प्लस एम के नॉर्म। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी नॉर्मल स्पेस की। इसी प्रकार यहाँ पर N4 आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, इसमें एक स्केलर लेते हैं और एक वेक्टर लेते हैं। तो अल्फ़ा मान लीजिए इसके एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो अल्फ़ा मान लीजिए स्केलर है और x प्लस एन अपॉन एम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन हम डिफाइन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इनफीमम ऑफ अल्फा एक्स प्लस एम। तो ये आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इधर आएगा तो अल्फा स्केलर है तो ये मोड में आएगा कि मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम बिलोंग टू एम। तो यहाँ पर मोड आपका कांस्टेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इनफीमम सुप्रीमम ये स्केलर में वैलिड नहीं होता है। तो ये आगे आप ले आएंगे इसको कि मोड ऑफ अल्फा इनफीमम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम बिलोंग टू कैपिटल एम। तो दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम। तो यहाँ पर मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चारों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती हैं N1 N2 N3 N4 देन वी से दैट N बाई M इज नॉन लीनियर स्पेस। तो ये कंडीशन आपकी नॉन लीनियर स्पेस की कहलाएंगी। अब हमने नॉन लीनियर स्पेस यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया। अब इस नॉन लीनियर स्पेस को मानक स्पेस सिद्ध करने के लिए हमें एक B2 की जरूरत पड़ेगी। B2 प्रॉपर्टी B2 कंडीशन है, उसके लिए हमें एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करना पड़ेगा। कोशी सीक्वेंस को कंसीडर करने के बाद हम उसको कन्वर्जेंट सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउ वी प्रूव दैट n इज कंप्लीट, इट्स मीन्स n अपॉन m इज आल्सो कंप्लीट। तो यहाँ पर n अपॉन n इज आल्सो कंप्लीट, देन वी से दैट n बाई m इज वानक स्पेस। तो एवरी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज वानक स्पेस, देन वी से दैट दिस इज वानक स्पेस। तो यहाँ पर इसमें हम एक कोशी सीक्वेंस इसी फॉर्मेट के आधार पर हम कंसीडर करेंगे। सपोज कीजिए एक्स एन प्लस एम ये कोशी सीक्वेंस है n बाई m में। तो यहाँ पर वी प्रूव दैट दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेमोराइज करना है कि ये प्रॉपर्टी इसी नेचर के आधार पर हम कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ सीक्वेंस हम कंसीडर देती है n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 अप टू इस टाइप की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा कि x1 प्लस एम माइनस x2 प्लस एम का जो नॉर्म है वो लेस देन 1/2 होगा। इसी प्रकार इसका यदि यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बन के आएगी। यहाँ पर इस प्रकार आपको देखिए एक्स एन प्लस एम माइनस एक्स एन प्लस 1 प्लस एम का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n।
तो ये अलग अलग सीक्वेंस आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार यदि एन भी सीक्वेंस यदि हम कंसीडर करते हैं तो एम इज लेस देन एन के लिए ये वाली कंडीशन। अब देखिए इसको मान लीजिए हमने बाई बाई वन मान लिया है, इसको बाई टू मान लिया है, इसी प्रकार इसको बाई टू बाई थ्री। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बाई एम माइनस बाई एन का जो नॉर्म है वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको हम पार्टीशन यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये आपके पार्टीशन निकल के आएंगे। लेस देन इक्वल टू यदि हम इसमें थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी लेस देन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स बाई एम माइनस बाई एम प्लस वन प्लस नॉर्म ऑफ बाई एम प्लस वन माइनस बाई एम प्लस टू। तो यहाँ पर इस प्रकार आप बाई एन माइनस वन से माइनस के बाई एन तक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये इसको हमने क्या कंसीडर किया था, इसके m यहाँ पर m प्लस जीरो यदि हम m प्लस वन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए m जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन टू की पावर m हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब प्लस वन है तो यहाँ पर m प्लस वन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर m प्लस टू होगा तो उसके लिए m टू की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस निकल के आएगी और सीक्वेंस निकल के आएगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर m प्लस वन अपॉन टू की पावर m प्लस वन। ऐसे ही हम जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला हो जाएगा टू की पावर n माइनस वन। तो ये इसमें यदि हम टू की पावर वन अपॉन टू की पावर m कॉमन ले लेते हैं तो ये एक सीरीज निकल के आती है जिसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर अप टू m माइनस वन। तो इस प्रकार आप इसको ज्योमेट्रिक सीरीज आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका समेशन का फॉर्मूला आपका आप जानते हैं कि वन अपॉन टू की पावर m, ये तो कांस्टेंट है आपका, वन माइनस आर। तो यहाँ पर देखिए आर क्या है आपका, आर आप जानते हैं कि आर आपका इसमें जो इंटरवल है वो आपको होगा वन अपॉन टू की पावर एन माइनस एम अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पर एन माइनस एम के रूप में ये समेशन का फॉर्मूला है आपका। ज्योमेट्रिक सीरीज यदि आपने देखे होंगे, आप फाइनल में भी आपने पढ़ा होगा एनालिटिक कंटिन्यूएशन में, तो आपने वहाँ से भी आप ज्योमेट्रिक सीरीज के आधार पर आप इसको समेशन के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू की पावर एम माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए वन बाई टू होगा तो ये टू की पावर एम माइनस वन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू की वन अपॉन टू की पावर एम माइनस वन आप कंसीडर करेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस एन। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर यदि हम करते हैं तो ये वाली कंडीशन इसमें निकल के आएगी। तो यहाँ पर n माइनस देखिए वन अपॉन टू है तो यहाँ पर वन अपॉन टू के रूप में आप कंसीडर करेंगे। दिस इज लेस देन वन अपॉन टू की पावर m माइनस वन विच इज टेंस टू, देखिए m टेंस टू इन्फिनिटी यदि हम लेते हैं, यदि m टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो की वृत्त प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है आपकी कोसी सीक्वेंस होगी। कोसी सीक्वेंस की आपकी विशेषता होती है आपकी कि एप्सिलॉन टेंस टू लेस देन जो नॉर्म होता है आपका m और n आपकी कंसीडर करते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है बिटवीन m x की पावर n x की पावर n, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर ये लेस देन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया है कि जो बाई एन है आपकी ये कोसी सीक्वेंस होगी किसमें, n में। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि कोसी सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है। तो फॉर n इज कंप्लीट देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर बाई एंड बाई एन एन सच दैट, तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बाई और बाई एन मान लीजिए n के दो एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर n जैसे उसमें करते थे x की पावर n टेंस टू x जीरो, तो यहाँ पर हमने बाई n और बाई को कन्वर्जेंट के रूप में कंसिडर करेंगे। तो बाई n टेंस टू बाई, तो यहाँ पर इस प्रकार इक्विवेलेंस क्लास के रूप में यदि हम लेते हैं एलिमेंट तो नॉर्म ऑफ बाई एन प्लस एम माइनस बाई प्लस एम, ये सीक्वेंस के रूप में आपको कंसीडर करना है। तो ये नॉर्म यदि हम इसका कंसीडर करते हैं तो इसमें यदि हम n3 वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, यदि n3 वाली कंडीशन लगाते हैं तो आपका बाई एन माइनस बाई प्लस एम, आपका m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई एन माइनस एम का जो नॉर्म है वो भी जीरो की ओर अग्रसर होगा। कब होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो लिमिट की डेफिनेशन से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज बाई n प्लस m इज कन्वर्जेंट टू बाई प्लस m इन n by n। Hence we say that the n upon m
इज कंप्लीट या n अपॉन m इज बानक स्पेस। यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज इन दो दो इस पार्ट सेकंड में हमने वेक्टर जो आपकी कंडीशन है वेक्टर स्पेस के रूप में, तो आपको उसके बारे में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे रिलेटेड आपके जो सिलेबस के आधार पर जो बुक्स आपके पास है उससे रिलेटेड आपके सवाल आप यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको जितने भी सवाल हैं, आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो